लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है, वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके देखे, उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के। हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है। बस देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते नहीं, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बताऊं। तो पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं। किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे, किसके पास? वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज़ के फूल जो है ना, कागज़ के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफ़ा बच्चों को बताऊँ बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, हर चीज़ हम इम्पोर्ट। हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको सॉरी इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए, इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे, उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वज़ीर आज़म बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं
कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। ये गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके देखे, उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के। हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है। देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हमारे यहाँ कुछ सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई नहीं ऐसे काम, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है। एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चले गई, ठीक है। अच्छा हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते कुछ करते, हमने हर चीज़ में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितने, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था PIA, जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वज़ीर आज़म को जाके कहता है, वो जाके अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो, तो वो तो सरांगों पे डाएंगे। हमारे वाले तो बात ही नहीं, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का इसमें वाली वारिस कोई नहीं है। उनके आप अगर जितनी भी स्पीच एक वज़ीर आज़म होता है ना, अगर आप देखें किसी वज़ीर आज़म को पता होता है कि उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है और अगला टेन्योर वो किस हिसाब से जा रहा है, तो उनको ये चीज़ कहने में कोई परेशानी नहीं कि अगला टेन्योर उनका होगा, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल राइवल्स का, उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वेराज पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आ जाए, वेराज वो PPP हो, PTI हो, नून लीग हो, किसी ने भी आज तक ना अपने 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा किया, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम ब्लिंक थे उसके डिफ़ॉल्ट के, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इवन अगर हम ये देखें ना कि हमारा मुल्क कैसे बना है, तो उसके पीछे हम कायदे आज़म को बहुत क्रेडिट देते हैं। कायदे आज़म ने किस तरह किया था? क्योंकि उनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एज ए पॉलिटिकली हम जो है ना स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने अलग जो कंट्री बना लिया है, जबकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इंडिया में जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया अभी रिसेंट, बहुत जी ये हो गया वो गया, लेकिन उन्होंने अपना वर्ल्ड कप अगले 2031 तक 2 टूर्नामेंट्स उनके पास हैं, और हम एक टूर्नामेंट पे रो रहे कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। एशिया कप वैसे ही हमारे हाथ से निकल गया, चैंपियन ट्रॉफी हमारी खतरे में है, और इंडिया G20 मीटिंग करवाने के बाद अब कह रहा है कि हम COP33 अपने मुल्क में करवाएंगे 2028 में। देखिए उन्होंने अगर वो ये कह रहे हैं ना, तो वो करवा लेंगे, क्योंकि उनकी एक आप देखें ना, उनके मुल्क में जितनी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया ना पैसे पे चलती है और स्टेबिलिटी पे चलती है। जो मुल्क स्ट्रांग होगा ना, आप जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा के चुनावों के नतीजे आ गए हैं, जिससे दोस्तों एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया कि जनता की नब्ज पर मोदी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। 5 में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने यहां स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी की शानदार जीत बेहद अहम मानी जा रही है दोस्तों, और इस जीत की चर्चा साथ साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब हो रही है। दोस्तों, चुनाव के नतीजों को लेकर विदेशी मीडिया क्या कह रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की यह जीत जनता के मूड को दिखाती है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आम चुनाव को जीतकर मोदी ने 2024 के चुनाव से पहले एक प्रमुख क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि
विधानसभा चुनाव के नतीजे मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।